मेरे को कह रहे हो कि खाली इक्विटी डेट हाइब्रिड है, और किसी और से पूछने जाओ तो और 50 चीजें बता देता है। मतलब तो ये सब एसेट क्लास की वैरायटी है, हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना। रियल एस्टेट में इस तरीके से करना है ना कि भाई देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। शौक दिखा लो तुम, मतलब फैशन कर सकते हो और क्या कर, बाद में आगे अगर फ्यूचर में काम कर। मुझे नहीं लग रहा आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी मैं। जब देखो तब कुछ ना कुछ नया आ जाता है, बकवास करा लो लोगों से खाली। जानवी, क्या है? जानवी क्या है? क्या हो गया? सबको क्या? पता चल जाएगा कि तुम पागल हो, ऐसे बड़बड़ाओगे अकेले बैठ के। तो मैं पागल अगर होगी ना, सबसे पहले तुमने ही मारना है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे क्यों मारना है? और क्यों दिमाग खराब हो गया भाई? किसने कर दिया? घुटने में वाला दिमाग तुम्हारा? चुप हो जाओ। इन्वेस्टमेंट यार मैं परेशान हो गई हूँ, पता है। तुम मेरे को कह रहे हो कि खाली इक्विटी डेट हाइब्रिड है, और किसी और से पूछने जाओ तो और 50 चीजें बता देता है। मतलब से पूछने चली गई तुम? मैं देखो, मैंने तुमसे सारा ज्ञान तो तुम्हारे खुद के पास नहीं, पर हाँ मुझे पता नहीं है। मैंने आधा ज्ञान तुमसे ले लिया, फिर मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा ज्ञान लिया। आगे कंटिन्यू, बोलो बोलो, बको। थोड़ा ज्ञान तुमसे लिया मैंने। हाँ। फिर मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने घर में बात कर लेती हूँ। ये घुटने वाला दिमाग तुमने यूज कर लिया? घुटने वाला दिमाग नहीं यूज किया मैंने, पर हाँ ठीक है, चल गया। उससे भी नीचे था। चुप हो जाओ। ठीक है। खैर, मेरे पिताजी ने मुझे मना कर दिया साफ साफ। क्यों? उनका कहना है कि अभी और खर्चे हैं, शादी करना है, पता नहीं क्या क्या, घर खरीदना, और 50 खर्चे बता दिए। वही बात सुन के मेरी माताजी किचन से निकल आई कि जेवर खरीदने हैं, गोल्ड खरीदने हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सुकून से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब एसेट क्लास की वैरायटी है, हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना। अभी तक तो खाली इक्विटी डेट हाइब्रिड था, अब ये नया से आ गया है। इक्विटी डेट हाइब्रिड जो है वो स्कीम या फंड, उन सब की चीजें बातें जब हम करते हैं तब कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ तो गांव जितनी नहीं है जहाँ तुम गई थी। कहाँ गई थी मैं? बकवास मत करो यार, मैं क्या करूँ बताओ मेरे को। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन ना कि यार क्या चॉइस है, कितना करना है। देखो तुम्हारे पापा का कहना भी सही है। कैसे? कैसे क्या? रियल एस्टेट में प्राइसेस चेंज नहीं होते क्या? अब वो मेरे को मना कर रहे और कहीं पे इन्वेस्ट मत करो, सेफ नहीं है। रियल तो एस्टेट में इस तरीके से करना है ना कि भाई देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। अब यही बात तुम अगर मुंबई में कहो कि रियल एस्टेट खरीद लो, इन्वेस्ट कर लो उसमें, तो बहुत महंगी जमीन है। मतलब सोच भी नहीं सकते कितनी महंगी है, अभी खरीदना तो औकात के बाहर। ठीक है, वही गाँव से जहाँ से तुम्हारा वो ब्याह का रिश्ता आ रहा है, क्या नाम था? मेरा कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। ठीक है, जहाँ से भी अब वहाँ लोगी तो वहाँ उतनी वैल्यू उसकी भी नहीं है, वो वाली चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पापा का भाई ठीक है कि घर ले लिया, इन्वेस्टमेंट, रेंट भी आ सकता है, रेंटल इनकम भी आ गई उससे, प्लस उसकी वैल्यू भी ग्रो हो रही है शहर वगैरह में, मेट्रो सिटी हो गई। तो वो तो घर खरीदना हुआ ना, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो करो। क्यों करूँ मैं? नहीं करना है तो भाई ठीक है। और तो अब गोल्ड, मम्मी तुम्हारी क्या कह रही है फिर? उनको जेवर खरीदने हैं। वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। शौक दिखा लो तुम, मतलब फैशन कर सकते हो और क्या कर, बाद में आगे अगर फ्यूचर में काम सिर्फ फैशन के काम नहीं आ रहा भाई, यही तो पॉइंट है। मम्मियों से सीखो। तो मम्मी क्यों चाहती भाई, देखो मम्मी को पीछे में देखा नहीं है, लो मेरे गहने, मेरे कंगन जाके गिरवी रख दो। या तुम्हें गिरवी रखने के लिए थोड़ी अरे खरीदूंगी। तो जरूरत में काम आ सकते हो, तुम इन्वेस्ट भी कर सकती हो, सिर्फ ज्वेलरी नहीं और भी चीजें हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। तो वो तो क्यों? ओवर द टाइम देखो कितना पैसा रिटर्न आ रहा है, कितना बढ़िया रिटर्न देते हैं। कुछ टाइम पहले कितना कम था उसका, अभी देखो कितना बढ़ गया है। हाँ आई थिंक बड़ा है, बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगा हो गया है गोल्ड ना। और क्या, एकदम ऐसे नूडल्स की तरह। और क्या, किसी को भी पसंद आता है। नेवर, मतलब चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबको नूडल्स पसंद है। गोल्ड भी सबको पसंद है। मोना को भी सोना चाहिए था। किसको? मोना को सोना। मोना कौन है? मोना डार्लिंग। ओके ठीक है, नाइस। खैर ये तो हो गए मम्मी पापा। अब कौन आ गया इसके बाद? दादाजी। उनने क्या कह दिया? फालतू इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, पैसा फूकोगी, एफडी कर दो। इस उम्र में एफडी? मतलब
ठीक है, एफडी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट उस पर भी बढ़ गया है। उन्होंने कुछ साल पहले अपना पैसा एफडी कराया होगा, वो वही लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे कुछ भी बात करो, अरे एफडी कर दो। एफडी सेफ है, सिक्योर रहती है ना, इसलिए उनकी चॉइस अपनी है। उनके टाइम में भाई देखो, एक तो ये हो गया कि इतनी फिजिबिलिटी नहीं थी, इक्विटी हाइब्रिड में इतना इन्वेस्ट करना आसान नहीं था। आसान क्या था, बैंक जाओ एफडी करा लो, ठीक है। तो वो वाली उस पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं ना कि आसान था प्लस सेफ था। अब रिटर्न भी उसमें अच्छे मिल जाते हैं ठीक ठाक, शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम के लिए अगर देखा जाए तो मतलब उनके टाइम पे वो फेमस था ना, हमारे टाइम पे नहीं है फेमस। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा सकते हैं। हाँ ठीक है, फेमस नहीं है ना, मैं क्या ये रही फेमस तो क्रिप्टो है, तो क्रिप्टो में करोगे इन्वेस्ट? नहीं, मुझे इक्विटी में करना है। तो करो, जब तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, ठीक है। इट्स लाइक जैसे अब ये तुम खा रही हो, ठीक है, हमें नहीं खिलाया तुमने। हाँ, मैंने मना भी नहीं किया था खाने से। कोई बात नहीं, तो जस्ट लाइक कि अब यहाँ पे भी तुम्हारा सब कुछ। क्या सब कुछ? खाने तो दो पहले। खाते ही रहते हो ना, खाना ही नहीं बंद होता है यार पापी, पेट का सवाल है। पैसा कमाना इन्वेस्टमेंट किसके लिए करना है? खाने के लिए तो करना है। नहीं। तो जिस तरीके से तुम्हारा ये नूडल्स है, मंचूरियन है, पनीर है, क्यों खा रही हो ये बताओ? जमी है, डिस्काउंट पे मिला है, बस मेरा मन था। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी करनी है ना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसमें तुम अपना सारा देख रही हो कि रिस्क लेके क्या है, गोल के साथ अलाइन करके उसमें इन्वेस्ट करो। चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, किसी में भी करो। अपने रिसर्च करो, अपने स्वाद अनुसार लो। मैं इक्विटी में करूंगी, मैंने Good. डिसाइड कर लिया, अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। खाना है? खा लेंगे यार। ऑप्शंस बहुत हैं, इक्विटी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, एफडी, गोल्ड और पता नहीं क्या क्या, राइट। तो अपनी चॉइस और अपने पसंद के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो और कोशिश करो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो हमेशा, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेसिक फंडे क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।